इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो यूपी टीईटी में लगभग हर बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो यूपी टीईटी में रिपीट होते रहते हैं। मैं उन क्वेश्चन को याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ विधियां और उनके जनक डिस्कस करूंगा। पहली विधि है आगमन विधि। आगमन विधि के जनक थे अरस्तु। दूसरी विधि है निगमन विधि। निगमन विधि के जनक भी थे अरस्तु। अब इसे याद कैसे रखें, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आगमन मतलब आना। जब आए अरस्तु तो जाएगा कौन? जाएंगे भी अरस्तु। निगमन माने जाना। तो आगमन विधि के जनक थे अरस्तु, निगमन विधि के जनक भी थे अरस्तु। तो इसे ऐसे याद रखेंगे, आए अरस्तु तो गए भी अरस्तु। तो आगमन और निगमन दोनों विधि के जनक हुए अरस्तु। अब तीसरी विधि है प्रश्नोत्तर विधि। इसके जनक थे सुकरात। अब आप ऐसा इमेजिन करिए अपने माइंड में कि सुकरात बहुत ज़्यादा प्रश्नोत्तर करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रश्नोत्तर पूछते थे। तो आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सुकरात बहुत ज़्यादा प्रश्नोत्तर पूछते थे, या फिर सबसे ज़्यादा कौन प्रश्नोत्तर पूछता था? तो सुकरात। तो आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तो जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन थे, तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा कि सुकरात। चौथी विधि है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जनक थे किलपैट्रिक। अब इस विधि को कैसे याद रखें कि इसके जनक थे किलपैट्रिक। अब आप अपने माइंड में इमेजिन करिए कि प्रोजेक्ट, अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट मुझे दिया गया, अगर मैंने वो प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट नहीं किया तो मुझे किल कर दिया जाएगा। या फिर कोई आपने किसी को कोई प्रोजेक्ट करने को दिया, अगर वो प्रोजेक्ट उसने कंप्लीट करके नहीं दिया तो आप उसको किल कर देंगे। इस बात को आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। तो जब भी आपके सामने माइंड में ये बात आएगी कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन थे, तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा किल वर्ड। किल मतलब किल पैट्रिक, और ऑप्शन में किल पैट्रिक दिया होगा तो आप इजीली किल पैट्रिक पर टिक कर पाएंगे। अब आती है पांचवी विधि खेल विधि। खेल विधि के जनक थे कोल्डवेल कुक। अब इसको कैसे याद रखें? अब आप अपने माइंड में इमेजिन करिए, कोल्ड मतलब ठंडा, वेल मतलब कुआं। आप ठंडे कुआं में खेल रहे हैं। सपोज आप कुएं में घुस गए हैं और ठंडे कुएं में खेल रहे हैं। तो अब आप, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि खेल विधि के जनक कौन थे, तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा कि कोल्ड वेल कुक। ऑप्शन में आप देखते ही टिक कर देंगे कि कोल्ड वेल कुक। खेल विधि के जनक कौन थे? कोल्ड वेल कुक। डाल्टन विधि के जनक थे कोहेलन पार्क हस्ट। हार्वर्ड विधि के हार्वर्ड ही थे। तो मोस्ट, मतलब ये तो ऑब्वियस है कि नहीं पूछा जाएगा। हार्वर्ड विधि के जनक हार्वर्ड ही थे। किंडरगार्टन के फ्रॉवेल। किंडरगार्टन बहुत बार पूछा जाता है। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉवेल थे। ये आपको कई बार पूछा जाएगा, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है फ्रॉवेल। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन थे? फ्रॉवेल। किंडरगार्टन मतलब केजी। तो आप इसको अपने माइंड में एक इमेज बनाइए कि किंडर, केजी में जब बच्चा पढ़ना जाता है तो फूल मांगता है। फूल मतलब फ्लावर। किंडरगार्टन में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो फ्लावर मांगता है। तो केजी मतलब फ्लावर। तो जब भी आप आपके सामने पूछा जाए कि किंडरगार्टन विधि के जनक कौन थे, तो आपके माइंड में फ्लावर की इमेज आनी चाहिए। फ्लावर मतलब फ्रॉवेल। तो आप इसको ऐसे एसोसिएट कर लीजिए, किंडरगार्टन किससे रिलेटेड थे? फ्लावर। फ्रॉवेल मतलब फ्रॉवेल। तो किंडरगार्टन विधि के जनक कौन हुए? फ्रॉवेल। मॉन्टेसरी के जनक थी मारिया मॉन्टेसरी। तो ये तो उनका नाम ही है, मॉन्टेसरी में उनके नाम में ही मॉन्टेसरी लगा हुआ है। तो ये तो आप याद ही रख लेंगे। फिर भी ये मॉन्टेसरी विधि कई बार पूछी जाती है। मॉन्टेसरी विधि की जनक कौन थी? मारिया मॉन्टेसरी। अब ह्यूरिस्टिक की विधि के जनक कौन थे? आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आर्मस्ट्रॉन्ग या नील आर्मस्ट्रॉन्ग से रिलेट कर लीजिए। जैसे भी आपको कोई इमेज बना लीजिए और आप याद कर लीजिए। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक थे आर्मस्ट्रॉन्ग। गैरी विधि के जनक थे एडवर्ड। वेनेटिका विधि के जनक थे डॉक्टर कार्लटन वासवर्न। वोटिविया विधि के जनक थे जॉन कैनेडी। डेक्राली विधि के जनक थे डेक्राली। ये तो दोनों सेम ही है, डेक्राली डेक्राली। ओविड विधि के जनक थे प्रोफेसर ओविड डेक्रोली। इनमें तो नाम में ही ओविड है। और संवाद विधि के जनक थे प्लेटो। अब इसको कैसे याद रखेंगे? आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। प्लेटो बहुत ज़्यादा संवाद करते थे। संवाद मतलब बातचीत, मतलब लोगों से बात करना। तो आप इसको सेट कर लीजिए कि प्लेटो लोगों से बहुत ज़्यादा संवाद करते थे। या प्लेटो को आप प्लेट से एसोसिएट कर लीजिए कि आप खाना खाते टाइम बहुत संवाद करते हैं। प्लेट में आप जब खाना खाते हैं तो बहुत
लोगों से संवाद करते हैं। आप खाना भी खाते हैं, प्लेट में खाना खाते जाते हैं और लोगों से संवाद करते हैं, तो आप इसे प्लेट से एसोसिएट करके प्लेटो से एसोसिएट कर लीजिए, इससे आपको ये आसानी से याद रहेगा। तो प्लेटो विधि के जनक कौन थे? वो संवाद विधि के जनक कौन थे? प्लेटो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर दें। अगर यूपीटीईटी का कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या कठिन लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर